कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन हम लोग देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन, देखो इंटीग्रेशन जो होता है वो दो तरीके का होता है। एक को बोलते हैं हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन को कैसे पहचानोगे? इनडेफिनिट, सी इज टेकन, मतलब जो है इंटीग्रेट करने के बाद उसमें सी भी लिया जाता है। जिसमें सी लिया जाता है, सी क्या होता है? कांस्टेंट। जैसे एग्जांपल ले लूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स के टर्म में, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन डीएक्स के टर्म में क्या हो जाता है? एक्स क्यूब बाई 3 होता है प्लस सी लिया जाता है। समझ में? जिसमें आप सी ले रहे हो वो क्या है? वो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। समझ में आ रही बात? जिसमें आप सी ले रहे हो उसको हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं, और जिसमें आप सी नहीं ले रहे हो उसको डेफिनिट इंटीग्रेशन बोला जाता है। तो डेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है? डेफिनिट इंटीग्रेशन जिसमें लिमिट दिया रहता है। डेफिनिट इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है? जिसमें लिमिट लिया रहता है। लिमिट इज इंक्लूडेड, यहां पर लिमिट इज इंक्लूडेड। लिमिट इज इंक्लूडेड मतलब आप एक लिमिट के अंतर्गत आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पर सी नहीं लिया जाता, सी इज नॉट टेकन। जैसे अगर आपका आता है इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स, आवाज आ रही है ना अच्छे से? यस नो बोलते रहा करो, है ना, ताकि पता चले कि भाई आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, यस नो बोलते रहा करो। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये क्या होता है? ये होता है एक्स क्यूब बाई 3, और यहाँ पर हम लोग लिमिट पुट करते हैं। समझे? तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो 2 का क्यूब बाई 3 माइनस 1 का क्यूब बाई 3। समझे? इसको कैसे करते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके करते हैं। 2 क्यूब बाई 3 8 बाई 3 माइनस 1 बाई 3, आंसर आ जाएगा 7 बाई 3। तो ये दो तरह का इंटीग्रेशन होता है, एक होता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन और दूसरा होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन। दूसरा क्या है? इंटीग्रेशन इज द अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन का अगला कॉन्सेप्ट है इंटीग्रेशन इज अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि अगर हम लोग डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर 2 करते हैं तो ये क्या आ जाता है? 2x। अब इंटीग्रेशन ऑफ 2x करोगे तो आंसर क्या आना चाहिए? एक्स स्क्वायर प्लस सी आना चाहिए। यहां मैंने लिमिट नहीं लगाया, इसलिए यहां पर लगा रखा मैंने एक्स स्क्वायर प्लस सी। समझ में आ रही बात? अगर डी बाई डी एक्स ऑफ आप एक्स क्यूब लेते हो तो आंसर आ जाता है 3x स्क्वायर, और अगर आप इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर करोगे dx के टर्म में तब क्या आएगा? इसका आंसर आ जाएगा एक्स क्यूब आ जाएगा। इसका क्या आंसर आ जाएगा? एक्स क्यूब। तो इस तरह से इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन का अपोजिट होता है, मतलब उल्टा होता है। डिफरेंशिएशन में हम लोग किसी चीज को तोड़ते हैं और इंटीग्रेशन में किसी चीज को जोड़ते हैं। इंटीग्रेशन करते टाइम पे क्या? तो वो जो आपने लास्ट एग्जांपल बताया था हाँ, इसमें 3x स्क्वायर dx है, तो फिर आपने बताया कि x क्यूब होगा, तो फिर c को बाहर नहीं लेंगे इंटीग्रेशन में? लेंगे, वही तो बता रहा हूँ। देखो अगर मान लो इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर डी एक्स कर रहे हो तो तुमने 3 को बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स होता है एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। 3 3 कैंसिल हो जाएगा तो आया ना एक्स क्यूब प्लस सी। यस। आया ना एक्स क्यूब बाई 3। अगर मान लो एक्स स्क्वायर खाला रहता है तो एक्स क्यूब बाई 3 आता। मैं अभी क्या बता रहा हूँ? मैं बता रहा हूँ इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन का अपोजिट होता है। अब इंटीग्रेशन के सम फॉर्मूलास, कुछ फॉर्मूला होते हैं इंटीग्रेशन के, सम फॉर्मूलास ऑफ इंटीग्रेशन, जो काम काम की चीजें हैं उसको बस बता देता हूँ। इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूलास होते हैं। क्या फॉर्मूला होता है? सबसे पहला फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का पावर एन डी एक्स। एक्स के पावर एन को इंटीग्रेशन जब करोगे तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स का पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1 प्लस सी होता है। देखो अभी तक मैंने लिमिट पुट नहीं किया है, लिमिट पुट करूंगा तो ये सी नहीं लगाऊंगा। समझ में आ रही बात? लिमिट पुट करूंगा तो सी नहीं लगाऊंगा। जैसे अगर एग्जांपल ले लेता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का पावर 3 डी एक्स, अभी मैंने लिमिट पुट नहीं किया है।
तो x का पावर n के जगह क्या पुट करोगे, 3 पुट करोगे, तो x का पावर 3 + 1 डिवाइडेड बाई 3 + 1 ये, और प्लस सी, तो ये हो जाएगा x का पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस सी। हरी बात समझ में। लेकिन अगर मैं ऐसा क्वेश्चन दिया रहता, अनदर एग्जांपल, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 x का पावर 3 dx, अगर ऐसा दे दिया रहता तो ये क्या बन जाता, x का पावर 3 + 1 डिवाइडेड बाई 3 + 1। इसको रखोगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, लोअर लिमिट को पुट करोगे और अपर लिमिट को पुट करोगे ऊपर। ठीक है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा x का पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, फिर से लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2। अब क्या करोगे, इसका अब दो ब्रैकेट कर लेना, एक बार x के जगह 2 पुट करोगे, 2 का पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 ब्रैकेट क्लोज कर देना, फिर इंटीग्रेट, फिर यहाँ पर 1 का पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ क्या पुट किए हम लोग, x की वैल्यू 2 पुट किए हैं, यहाँ पर क्या पुट किए हैं, x की वैल्यू 1 पुट किए हैं। तो पहले आपको क्या करना है, अपर लिमिट पुट करना है, फिर लोअर लिमिट पुट करना है। तो ये आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 2 का पावर 4 मतलब 16/4 माइनस 1 का पावर 4 मतलब 1/4। समझ में आ रहा? अब इसको सॉल्व कर दो तो इसका आंसर आ जाएगा 15/4। अब मान लो अगर क्वेश्चन आ जा रहा है ऐसा, x का पावर 2 dx, लिमिट फ्रॉम 2 to 1, लिमिट फ्रॉम 2 to 1। समझ में आ रही बात? अब यहाँ पर अपर लिमिट क्या होगा, 1 होगा। लोअर लिमिट क्या, हमेशा जो नीचे लिखा जाता है वो लोअर लिमिट होता है। तुम ऐसा मत सोचना कि 1 छोटा है तो लोअर लिमिट है, ऐसा कभी मत सोचना। जो ऊपर लिखा जाता है वो अपर लिमिट होता है और जो नीचे लिखा जाता है वो लोअर लिमिट होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा x का पावर 3 डिवाइडेड बाई 3। याद रखना, जब लिमिट लिखा है तो c नहीं लगाना है, जब लिमिट लिखा है तो c नहीं लगाना है। तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब बाई 3 पहले ब्रैकेट में, माइनस 2 का क्यूब बाई 3 दूसरे ब्रैकेट में। तो इसका आंसर आ जाएगा 1 माइनस 8/3, आंसर आ जाएगा माइनस ऑफ 7/3। ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है कि नहीं है? यस सर। ये इसको बोलते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन, और जब लिमिट हम लोग पुट नहीं करते हैं तो वो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं, उसी में सी लगाया जाता है। सब में सी मत लगाना, समझे, सब में सी नहीं लगाना है। तो ये हो गया पहला एग्जाम्पल। मान लो कई सारे फंक्शन रहेंगे एक साथ, इंटीग्रेशन फ्रॉम x² + 2x + 4 dx, लिमिट कहां से कहां तक, लिमिट मान लो 0 से लेकर के 2 तक तुमको लगाना है, या 0 से लेकर 1 तक लगाना है। यहाँ लिमिट दिया हुआ है तो इसको अलग अलग कर देना हमेशा, x का पावर 2 dx 0 से लेकर के 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx लिमिट 0 से लेकर के 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4 dx लिमिट 0 से लेकर के 1। अलग अलग कर सकते हो, इसको अलग अलग कर देना है। x का पावर 2 का क्या हो जाएगा, x का पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, स्क्वायर ब्रैकेट लगाए 0 से लेकर के 1, फिर 2 को बाहर ले लिए, x का पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेकर के 1, फिर 4 बाहर ले लिए, खाली dx है तो dx का इंटीग्रेशन होता है x 0 से लेकर के 1। कैसे dx का, x का पावर 0 dx लिख सकते हैं अगर खाली dx है तो ये बन जाएगा x का पावर 0 + 1 डिवाइडेड बाई 0 + 1, तो ये आ जाएगा x। ठीक है, समझ में आ रही बात? अब इसको लगा दिया, अब लिमिट पुट कर देंगे, 1 का क्यूब बाई 3 तो 1/3, लोअर लिमिट 0 है तो उसको रखने की जरूरत नहीं, प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर बाई 2 तो 1/2। ठीक है, और प्लस 4 इंटू 1, तो ये आंसर आ जाएगा 1/3 प्लस 1 प्लस 4, ये आंसर आ जाएगा 5 + 3 हो जाएगा 8 + 1 9/3 आंसर आ जाएगा। नहीं, ये आ जाएगा 5 5 या 15 1 16 16/3 आंसर आ जाएगा। समझ में आ रही बात? ये आंसर आ जाएगा 16/3। किसी को कोई डाउट है इसमें? सर हाँ सर वो मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया हूँ, मैं अभी किया, थोड़ा स्टार्टिंग से बता देंगे क्या? हाँ, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन स्टार्ट से बता रहा हूँ। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन होता है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन जिसमें लिमिट नहीं दिया रहता है, लिमिट इज नॉट टेकन, इसमें लिमिट को नहीं दिया जाता है, समझे? तो जब लिमिट नहीं दिया जाता है, लिमिट क्या होता है, नीचे ऊपर में कुछ वैल्यू दिया रहेगा, कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करना है वो दिया नहीं गया है इसमें।
तब क्या लगता है, ये सी लगता है, समझ में, तब क्या लगता है, सी लगता है। लेकिन तुम लोग को ज्यादातर केस ये वाला मिलेगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन। फिजिक्स सॉल्व करोगे तो ज्यादातर केस तुमको डेफिनेट इंटीग्रेशन का मिलेगा। वर्क निकालने का क्वेश्चन आएगा। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एक वर्क का फॉर्मूला होता है ना, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स। यहाँ पर तुमको लिमिट दिया रहेगा कि x की वैल्यू 1 से लेकर के 2 तक लेना है, ऐसा दिया रहेगा। तो तुमको क्या है, इंटीग्रेशन करना है। मैं इसका भी क्वेश्चन करवा दूंगा अभी। तो डेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है, जिसमें लिमिट दिया रहता है। जिसमें लिमिट दिया रहता है ना, वहां हम लोग ये सी को नहीं लेते हैं, उसमें लिमिट को पुट करते हैं। तो देखो, जैसे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स क्यूब बाई 3 होता है। तो हम क्या कर दिए, यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दी। एक्स की जगह क्या पुट करना है, पहले पुट करना है अपर लिमिट। अपर लिमिट की वैल्यू क्या है, अपर लिमिट की वैल्यू है 2, तो पहले 2 क्यूब बाई 3 रख दिए। बाद में क्या पुट करना है, लोअर लिमिट 1 क्यूब बाई 3 आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 7/3। ये है तुम्हारा क्या बोलते हैं, डेफिनिट इंटीग्रेशन। अब जैसे सबसे पहले फॉर्मूला बताया था, इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन का अपोजिट होता है। हो सकता है इसमें भी तुम लोग को क्वेश्चन आ जाए। अगर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x है तो 2x का इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, याद रखना। अगर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x है तो 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर। अगर एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर है तो 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा। इनडेफिनिट है तो प्लस सी, डेफिनिट है तो लिमिट पुट करेंगे। समझ में आ रही बात। ये तुम्हारा दूसरा चीज, दूसरा पॉइंट है। और एक फॉर्मूला है, देखो सबसे ज्यादा फॉर्मूला जो तुम लोग को प्रयोग करने की जरूरत पड़ेगी, एक्स का पावर एन डी एक्स। एक्स का पावर एन डी एक्स का फॉर्मूला होता है एक्स का पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1 प्लस सी। अगर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, लिमिट नहीं दिया तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। लेकिन अगर इसी को डेफिनिट इंटीग्रेशन में करोगे तो तुमको लिमिट पुट करना। अभी तक इतना ही बताया हूँ, समझ में आ रहा है। अब जैसे मान लो तुम लोग को वर्क वाला क्वेश्चन करना है, समझे, जैसे बड़ा इक्वेशन दिया तो उसको अलग अलग कर देना। अब जैसे मान लो तुमको दिया है गिवन दैट फोर्स वेरीज एज एक्स, गिवन बाय फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। फाइंड वर्क डन बाय फोर्स by moving when to move a body from x equal to 0 to x equal to 2। समझ में आ रही बात। ये तुमको क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लो फोर्स, वर्क डन का ही एक क्वेश्चन है, समझे। एक फोर्स है, जो फोर्स दिया हुआ है क्वेश्चन में, फंक्शन ऑफ फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स गिवन बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। वर्क डन तुमको निकालना है, बॉडी x बराबर 0 से लेकर के कहां तक जा रही है, x बराबर 2 तक जा रही है। हमको पता है फॉर्मूला, वर्क डन का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट डी एक्स, एफ डॉट डी एक्स। लिमिट पुट करोगे कहाँ, x की वैल्यू कहां से चालू हो रही है, देखो लिमिट किसका पुट किया जाता है, x का। जो भी d रहेगा ना, dx रहेगा तो x का लिमिट पुट किया जाता है, dt रहेगा तो t का लिमिट पुट किया जाता है, dv रहेगा तो v का लिमिट पुट किया जाता है। आ रही बात समझ में, v का लिमिट, v कहां से कहां तक जा रहा है वो पुट किया जाता है। यहाँ क्या है, x है, dx है, तो x का लिमिट कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से लेकर के 2 तक जा रहा है। x कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से लेकर के 2 तक जा रहा है। अब देखो इसको सॉल्व कर देते हैं। W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, f की वैल्यू पुट कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इसको किससे इंटीग्रेट करना है, dx में। लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से लेकर के 1 तक। कहीं भी कोई दिक्कत होगा तो तुरंत पूछना, ठीक है। तो W जो होगा ये हो जाएगा तुम्हारा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, अलग अलग कर देता हूँ, 0 से लेकर के 1। फिर इंटीग्रेशन ऑफ 3x dx, कहां से कहां तक, 0 से लेकर के 1। फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, कहां से कहां तक, 0 से लेकर के 1। अब बता 0 से 1 है कि 0 से 2 है, 0 से 2 है ना, गलत कर दिया, 0 से 2 है ना, 0 से लेकर के 2 तक। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स क्यूब बाई 3 आएगा। लिमिट कहां से कहां तक लेना है,
0 से लेकर के 2 तक। फिर प्लस 3x का इंटीग्रेशन होगा 3x² 2। लिमिट कहां से कहां तक लेना है? 0 से लेकर के 2 तक। प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x होता है। लिमिट कहां से कहां तक लेना है? 0 से लेकर के 2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ या ना बोलते रहो, कहीं दिक्कत होगा तो पूछना तुरंत। सर 32 अब आएगा लिमिट ना? को क्या 32/3 ना? यहाँ पर बोल रहे हो? नो सर, नो सर। देखो यहाँ पर हो जाएगा 2³/3। लिमिट पुट करोगे तो 2³/3 पहला वाला आ जाएगा, है ना। लोअर लिमिट 0 है तो 2³/3। दूसरे वाले में 3 × 2² 2। ये हो जाएगा 3 × 2² 2। ठीक है, तीसरे वाले में आ जाएगा 2, खाली 2 आ जाएगा। तो 2³/3 हो जाएगा 8/3। ये हो जाएगा 2² एक एक तो 2 कैंसिल कर दिया, 3 2 जा 6 हो जाएगा प्लस 2। ये आंसर आ जाएगा 8/3 प्लस 6 प्लस 2 हो जाएगा 8। तो 8 3 या 24 प्लस 8 हो जाएगा 32/3। और क्या होता है वर्क डन का यूनिट? क्या होता है? जूल। 32/3 जूल। आ रहा है बात समझ में कैसे करना है? यस सर। यस सर। अब मान लो तुमको दिया हुआ है फोर्स इट इज गिवन बाय 1/x। फोर्स इट इज गिवन बाय 1/x। फाइंड वर्क डन टू मूव फ्रॉम x = 1 टू x = 2। और मैं फोर्स का मैं इक्वेशन खाली चेंज कर दिया, फोर्स का इक्वेशन चेंज कर दिया, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ f dx। कहां से कहां तक? 1 से लेकर के 2 तक जा रहा है। लोअर लिमिट होगा 1, अपर लिमिट होगा 2। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 से 2, f की वैल्यू 1/x dx। अब कई जो है ये x और x को काट देंगे, dx और x को नहीं काटना है, याद रखना। समझ में आ रही है? ये अलग चीज है और ये अलग चीज है, इसको काट मत देना, गलत बात हो जाएगा फिर वो। तो वर्क डन कितना हो जाएगा? इसको लिखोगे x का पावर -1। इसको क्या लिखोगे? x का पावर -1 dx। अब ये हो जाएगा x का पावर -1 + 1 डिवाइडेड बाई, अच्छा ये चीज एक चीज बताना भूल गया मैं। अच्छा दूसरा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, दूसरा फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx होता है log x। याद रखना log x प्लस c। और लिमिट दिया रहेगा तो लिमिट को नहीं पुट, मतलब c नहीं रखोगे, लिमिट पुट करो। याद रखना सभी में, ये वाला फॉर्मूला याद रखना। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx = log x होता है, क्योंकि अगर इसको डायरेक्ट तुम पुट करोगे -1 + 1 डिवाइडेड बाई -1 प्लस करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा x का पावर 0/0 आ जाएगा। तो ये गलत आंसर हो जाएगा, समझ में आया? तो ऐसा मत करना, याद रखना 1/x खाली है ना तो log x कर देना, इसलिए वो क्वेश्चन को मैं मिटा दूं। 1/x है तो log x हो जाएगा। मान लो तुमको f की वैल्यू दिया हुआ है f(x). दूसरा क्वेश्चन देखो, ये आने के चांसेस कम है, तुमको डायरेक्ट x का पावर n वाला क्वेश्चन आ सकता है। इंटीग्रेशन मतलब दिया हुआ f(x) = 1/x²। तो कैसे करोगे? लिमिट x की वैल्यू 1 से लेकर के 2 तक लेना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ वर्क डन जो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ f dx। कहां से कहां तक लिमिट लेना है? 1 से लेकर के 2 तक लेना है। तो f की वैल्यू क्या है? f की वैल्यू 1/x² dx। इंटीग्रेशन 1 से 2, इसको लिखोगे इंटीग्रेशन 1 से लेकर के 2x का पावर -2 dx। ये हो जाएगा x का पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। लिमिट कहां से कहां तक? 1 से लेकर के 2 तक। ये हो जाएगा x का पावर -1 डिवाइडेड बाई -1। लिमिट कहां से कहां तक? 1 से लेकर के 2 तक। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 का पावर -1 डिवाइडेड बाई -1 -1 का पावर -1 डिवाइडेड बाई -1। समझ में आ रही बात? तो ये हो जाएगा तुम्हारा -1/2 -1। ये हो जाएगा -1/2 और +1। आंसर आ जाएगा इसका 1/2
जोड़। आया समझ में कि नहीं आया? जैसे आ गया। अब इंटीग्रेशन Yes, sir. ऑफ दो चार फॉर्मूला बता देता हूँ। ई का पावर ए एक्स डी एक्स, ये देखो ये सब काम ज्यादा नहीं आएगा, फिर भी मैं बता देता हूँ कि बाय द वे आ जाता है तो इसको बनाना है। तो ई का पावर ए एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई का पावर ए एक्स अपॉन ए। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, इसका फॉर्मूला होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। याद रखो सब फॉर्मूला में प्लस सी लगा रहा हूं, लेकिन लिमिट रहेगा तो प्लस सी नहीं लगाना, लिमिट पुट करना, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स अगर है तो इसका होता है साइन एक्स प्लस सी। और क्या फॉर्मूला होता है, बस इतने में तुम्हारा काम हो जाएगा। समझे? तुम लोग का काम ना इतने में ही हो जाएगा, जितना यहां तक बताया हो ना इतने में ही तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन को बनाने में अगर दिक्कत आएगा तो तुम मेरे से पूछना, इंटीग्रेशन का मैं आराम से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। समझे? जैसे क्या है एक, हाँ सर इंटीग्रेशन का ज्यादा क्वेश्चन आता है क्या? इंटीग्रेशन का क्वेश्चन वर्क डन में तुम्हारे काम आएगा। वर्क डन निकालने में इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आएगा तुम्हारा। मैं बता रहा हूँ एक क्वेश्चन ऐसा आएगा, फोर्स दिया रहेगा, जो ऐसा वाला क्वेश्चन करवाया ना जिसमें फोर्स दिया हुआ है और तुमको वर्क डन निकालना है, एक्स का लिमिट भी दिया रहेगा, वर्क डन निकालना है। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन एक तो आएगा ही चाहेगा। एक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आ जाएगा, डी एक्स बाई डी टी हमारा v होता है, डी वी बाई डी टी हमारा a होता है, वो वाला भी सर क्वेश्चन आ सकता डिफरेंशिएशन हो जाता है, बस इंटीग्रेशन में थोड़ा दिक्कत आता है। है। इसमें कोई दिक्कत आया? आज जो पढ़ा रहा हूँ इसमें कोई दिक्कत है? एकदम इजी है, एकदम इजी है। इंटीग्रेशन जो टफ वाला है ना सर वो अभी 12th में पढ़ना है। क्या? सर अभी मतलब दिक्कत टाइप का नहीं लगा, मतलब जैसे जब खुद से पढ़ते हैं ना तो थोड़ा लगता है। हाँ तो खुद से चलो देखो, क्वेश्चन देता हूँ, तुम लोग बना के देखो सभी लोग, अगर बन रहा है तो अच्छी बात है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मैं तुम लोग को बता देता हूँ। एक तो मेरे को लग रहा है तुम लोग का, एक मैं मतलब गेसिंग दे रहा हूँ, एक ऐसा वाला क्वेश्चन आएगा कि व्हेन अ फोर्स इज exerted on a when a force given by f of x is equal to x cube plus 1 is exerted on an object placed at position x equal to 0, it produces a displacement of 2 unit in x direction। 2 यूनिट का डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस किया। व्हाट विल बी द वर्क डन ऑन दैट ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट में कितना वर्क डन होगा, ये अपने को निकालना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो इसको बना के दिखाओ तो। रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ हो तो रहा है रिकॉर्डिंग। सर वो पहले लिखा था वो मैसेज, जब मतलब ज्वाइन नहीं किया था हाँ मेरे को मैं लगा 6:45 को है। अभी मैं देख रहा हूँ, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, देख लेना रिकॉर्ड भी हुआ है वो। मैं एक बार फिर से यस देख यस सर। हाँ तो कल आपने वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन स्टार्ट किया था क्या? हाँ नहीं उसको नहीं, ग्रेविटेशन चालू किया हूँ।
सब लोग बोले ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, तो ग्रेविटेशन चालू किया। देखते हैं। फिर वो कल मैं क्लास नहीं कर पाई थी ना, इसकी वजह से मुझे लगा कि आपने सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स वाला स्टार्ट किया होगा। तो वीडियो नहीं देखे? वीडियो तो आया होगा ना, नहीं देखे होगे अभी तक? फिर कल नहीं देख पाई थी मैं। वीडियो शायद आया है, एक बार मैं देख के बताता हूँ। बना ये वाला क्वेश्चन? फिर 1 सेकेंड। तुम लोग के पास थोड़ा टाइम रहता ना, तो मैं हर चैप्टर का एक समरी वाला पीडीएफ बना दिया रहता, तुम लोग को बड़ी आसानी होता पढ़ने में। मेन मेन टॉपिक्स का पीडीएफ बना दिया रहता। बहुत जल्दी नहीं होगा तुम लोग का पेपर यार, इतना नवंबर तक कम से कम टाइम देना चाहिए। यस, सर नवंबर में होने नवंबर वाला बहुत जल्दी हो। इतना जल्दी पेपर हो गया, अब अगली बार फिजिक्स और केमिस्ट्री तेजी से पढ़ाना पड़ेगा। जल्दी पेपर हो जाता है तुम लोग का। 6 महीना भी तो नहीं दिए, कब से चालू हुआ था क्लास अपनी? सर उन लोग का खुद खत्म नहीं हुआ था, स्किप करा करा के नाम का बस करवा दिए कि पोर्शन खत्म हो गया। सर आपको पता है ग्रेविटेशन और रोटेशन को 2-2 दिन में करवाए हैं। बहुत अच्छे समझ में होगा। ठीक है, चलो मैं कोशिश करूंगा अच्छे से बता देने का। वो सब लोग सोच रहे हैं ना तुम लोग चीटिंग कर करके एग्जाम दोगे करके, इसलिए अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हैं। सर ऑफलाइन में कहाँ चीटिंग करेंगे। स्कूल आ रहा है क्या? ऑफलाइन एग्जाम हो रहा है क्या? यस सर, और एक रूम में सिर्फ 6 बच्चे हैं 11वीं के। चलो बढ़िया। सर शेड्यूल ना तो चीटिंग का ऑप्शन, ना तो किसी चीज का ऑप्शन। क्या? चलो देखो, इसको मैं बना रहा हूं, तुम लोग अपने अपने आंसर्स को चेक करना, ठीक है? सॉल्यूशन देखो, वर्क डन का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स। लिमिट कहां से कहां तक? 0 से लेकर के 2 तक, है ना? और इसको पुट करेंगे, एफ की वैल्यू है एक्स क्यूब प्लस 1 इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 2 डी एक्स। ये हो जाएगा अपना इंटीग्रेशन, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स का पावर 4/4 और प्लस 1 का इंटीग्रेशन एक्स, 1 का इंटीग्रेशन एक्स। इसको अलग अलग कर देता हूँ, लिमिट 0 से लेकर के 2, लिमिट 0 से लेकर के 2। ये हो जाएगा 2 का पावर 4/4 प्लस 2 का 2 खाली 2 आएगा इसमें, ठीक है? तो ये हो जाएगा 16/4 प्लस 2, आंसर आ जाएगा 4 प्लस 2, आंसर आ जाएगा 6 जूल। किसका किसका करेक्ट आया है? किसका किसका करेक्ट आया? तुम्हारा एग्जाम हो गया नेल्सन? एग्जाम कंप्लीट हो गया? कब हो गया? फाइनल एग्जाम हो गया? बात कर रहा होगा सर क्या चल रहा है सर ये दुनिया में। फाइनल फाइनल एग्जाम की बात करो, फाइनल एग्जाम। अच्छा UT1 हुआ है ना अभी? फाइनल एग्जाम हो रहा है इन लोगों का, बाकी डीएवी वालों का। चलो ठीक है। तो देखो, ये इंटीग्रेशन वाला पार्ट इतना हो गया। क्वेश्चन बना करके देखना, अगर कोई क्वेश्चन तुमको लग रहा है कि मेरे से नहीं बन रहा है इंटीग्रेशन का, तो बिल्कुल मेरे से पूछ लेना, क्योंकि ना कितना यस सर। लेवल का भी मेरे हिसाब से इतना लेवल तुम लोग के लिए सफिशिएंट है 11th के लिए। समझ में आ रही बात? इससे ज्यादा हाई लेवल का अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है जो इंटीग्रेशन का, तुम्हारा आंसर गलत आ रहा है, तो कभी भी पूछ लेना। और इस संडे जो है ना, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तुम लोग का 1-2 घंटे का क्लास लूंगा फिजिक्स का, और 1-2 घंटे का क्लास लूंगा केमिस्ट्री का, ताकि जो जो मेन मेन चीजें हैं मैं उसको तुम लोग को अच्छे से बता सकूं। ठीक है, हर चैप्टर का मेन मेन चीजें जो है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उसको मैं कोशिश करूंगा डिस्कस करने का। ठीक है, तो अब मैं केमिस्ट्री का क्लास यस सर। चालू कर रहा हूँ। ठीक है, केमिस्ट्री के क्लास को ज्वाइन करो जिन लोग केमिस्ट्री का क्लास करते हैं। ठीक। थैंक यू सर।